और एक बात और कहें बंधुओं, वृंदावन में केवल एक ही अपराध है, ज्यादा अपराध नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में केवल एक ही अपराध है, और वो अपराध क्या है? वैष्णव अपराध। किसी भक्त का आपने अपमान कर दिया, किसी संत का आपने अपमान कर दिया, यही एकमात्र अपराध है वृंदावन में। इसके अतिरिक्त ज्यादा अपराध वृंदावन में है नहीं, अतिरिक्त है ही नहीं अपराध, यही अपराध है बस। दर्शन में चूक है गई, कोई अपराध नहीं। प्रसाद में चूक हो गई, कोई अपराध नहीं। आदि आदि किसी भाव में चूक हो गई, व्रत टूट गया, कोई अपराध नहीं। वृंदावन में एक ही अपराध है, ब्रजवासीन को, ब्रज की लता पत्र गुलमन को, ब्रज रज को, यमुना जी को, और यहां बसवे वारे नित्य श्यामा शाम को यश गावे वारे, ऐसे वैष्णवन को यदि आपने अपमान कियो, मन से कियो, वाणी से कियो या कर्म से कियो, तो वो अपराध लगेगा। उसके अतिरिक्त कोई अपराध नहीं है वृंदावन में। तो वृंदावन में यदि आप रह रहे हैं और प्रतिक्षण प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपने अपराध किया है, इसीलिए आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा है। अब आप पूछेंगे तो अपराध तो बन गया महाराज जी, अब क्या करें? तो अपराध के निवृत्ति भी केवल एक ही उपाय है वृंदावन में। बिहारी जी से क्षमा ना मांगनी है, राधा रमन जी से क्षमा ना मांगनी है, राधा वल्लभ जी से क्षमा ना मांगनी है, यहाँ के वैष्णवन से ही क्षमा मांगनी है। अच्छा, अपराध कोई और को कियो, अब वो तो मिल नहीं रहे हो, जाको अपराध भयो, कौन से क्षमा मांगे? बोले सबसे क्षमा मांगो, जो मिले वहां से क्षमा मांगो। एक जगह और मैं कहीं इस भाव को कह रहा था, उसके बाद से ये हुआ 3 दिन तक जितनी बार लोग मिलने आए, वो सब आकर के हमसे ये नहीं कहते जय श्री कृष्ण महाराज जी हमको क्षमा कर दो। एक बार करके देखो, वृंदावन की परिक्रमा निकल जाइयो और जो मिले मार्ग में वहां से रोक के कहें भैया हमको क्षमा कर दो। सबसे क्षमा मांगते 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 पूरी परिक्रमा लगाओ, 4 घंटा लगेंगे परिक्रमा में। लेकिन जैसे ही परिक्रमा पूरी होगी, यमुना जी को जलपान करियो, यमुना जी ते नेत्रन को पहुंच लियो, ब्रजरज माते से लगा के कहीं सघन कुंज में एकांत में जाके बैठ जाइयो। सबसे क्षमा मांगवे के बाद जैसे एकांत में बैठोगे, क्षण भर के ही सही आपके चित्त में श्यामा श्याम निश्चित प्रकट है जाएंगे। ये बात निश्चित है। हम कोई मनगणंत बोलता ही नहीं, मैं अपने मन से तो बोले ही ना हूं मैं, ये रसिक जनन की वाणी में ये सब वर्णन है। वृंदावन के ब्रजवासीन से और वृंदावन में रहवे वाले, यहाँ की रस चर्चा करवे वाले से क्षमा मांगो। आप कहोगे हमारा कोई अपराध नहीं, अपराध हमें पता भी नहीं हम कितने अपराध करते हैं। क्षमा मांगो। और उसके बाद क्या होगा? महीना में एक परिक्रमा तो यही वाली लगाओ, क्षमा परिक्रमा, सबसे क्षमा मांगते हुए परिक्रमा लगाओ। अनुभव करोगे फिर क्या अनुभव होगा? यही अनुभव होगा, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दर्श बिहारी जी को बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। अनुराग बढ़ रहा है, ये कैसे पता चले? हमारे अंदर चित्तवृत्ति में प्रेम उत्थापन हो रहा है, प्रेम का उद्दीपन हो रहा है, ये कैसे पता चले? तो उसके लक्षण क्या हैं? बोले नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन
नैन श्रवण रस ना रस अचवत। अचवत मतलब आचमन। स्थिति क्या हो जाएगी? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपत, हिय की जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सांवरे। नैन श्रवण रसना रस अचुवत। आज नेत्रों को आप कोई सुंदर व्यक्ति दिखा दो तो नेत्रों को ऐसा हो जाता, हाँ अच्छा है। कानों को सुंदर संगीत सुना दो तो कान संतुष्ट हो जाते हैं। जिह्वा को सुंदर रस दे दो तो जिह्वा तृप्त सी हो जाती है। पर स्थिति क्या हो जाएगी? यदि अनुराग बढ़ गया तो नेत्रों को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक पिया प्यारी जी के सुंदर मिलन के अंग संग प्यारी पी को, प्रिया प्रियतम के सुंदर रस विलास का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक दर्शन को नैना तपे। कानों को कितना भी सुंदर संगीत सुना दिया जाए लेकिन जब तक पिया प्यारी जू के मिलन की रसमयी कथा नहीं सुनाई जाएगी तब तक कान बेचैन रहेंगे। रसना से जब तक श्यामा श्याम के गुणानुवाद गा नहीं लेंगे, वृंदावन रसामृत पद नहीं गा लेंगे, तब तक रसना को ठौर नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति नेत्रों की, कानों की और जिह्वा की हो जाए कि वे बिना श्यामा श्याम के रस विलास के रह ना पावे, तब समझो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। अब समझो अनुराग बढ़ रहा है। सामान्य चर्चाओं से जिह्वा को ठौर मिल जाती है, सामान्य चर्चाओं से कान तृप्त हो जाते हैं, सामान्य दृष्टि दर्शन से नेत्र सफल हो रहे हैं, तो समझो अभी अनुराग बढ़ नहीं रहा है। छिन छिन नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी, सब लोग गाओ। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी बिछुरत नाही रति को, बिछुरत श्री बिहारी जी और श्री बिहारिणी जी दोनों गोद में विराज जाएंगे। उनको लाड़ लड़ाना प्रारंभ कर दोगे और फिर उनके बगैर एक रत्ती भी नहीं रह पाओगे। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिछुरत नाही रति को, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन
वृंदावन को, बस वो श्री वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को नीको। कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे। कुम्मन दास जी अपना तिलक लगा रहे, स्वरूप बना रहे, और आरसी लेके ठाकुर जी खड़े। अच्छा, आरसी नहीं थी, क्या था? कुम्मन दास जी के यहाँ तो आरसी थी नहीं। ठाकुर जी अपनी गले में पहनी हुई पद्मराग की मणि में कुम्मन दास जी को दिखा रहे हैं, बोले देख लो अपना रूप। कैसी सुंदर छवि। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। और ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। श्री कुम्मन दास जी का पद है, इतना प्यारा पद है। तो कुम्मन दास जी अपना तिलक कर रहे हैं और गोद में नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं। अब कुम्मन दास जी तो कठोता में जल भर के वहां में अपनी छाया देख के तिलक करें। तब ठाकुर जी अपने गले में पहनी हुई बढ़िया सुंदर मणि, वह मणि में प्रतिबिंब दिखाई देवे। सो कुम्मन दास जी से कहें, लो कुम्मना जा में देख ले अपना मोड़ो। और ठाकुर जी ऐसे अपनी मणि से वह को दिखा रहे हैं और कुम्मन दास अपनो तिलक कर रहे हैं। इतनी सुंदर लीला चल रही। इतने में ही एक फतेहपुर सीकर को राजा अपनी आधी संपत्ति दान करवे के काजे ब्रजमंडल में घूम रहे हो, और घूमतो कुम्मन दास जी की कुटिया में पहुंच गए। और जैसे ही वह राजा ने प्रवेश कियो, वहां के प्रवेश करते ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, कुम्मन दास जी विचलित है गए। राजा सामने संपत्ति लेकर के खड़ा है, देने के लिए खड़ा है। एक तरफ कुम्मन दास जी का पूरा परिवार याचना कर रहा है कि अरे कुम्मन दास जी मांग लीजिए संपत्ति, हमारे घर में बड़ी विडंबना है। लेकिन कुम्मन दास जी भाव विह्वल नेत्रों से रुदन कर रहे हैं, बोले मेरे ठाकुर जी यहीं तो बैठे, जन कहाँ चले गए? अभी मुंह से कछुक कह रहे, बात भी पूरी ना करके गए, जन कहाँ चले गए? कभी कोई वस्त्र उठा के देखें, कभी कोई कोठरी में जाके देखें, कभी बाहर निकल के देखें, वृक्षन के ऊपर देखें, ठाकुर जी मिले ही ना रहे। अरे राजा तेरो कहाँ जोर पड़, तू काई को आगो मेरे पास, काई को आयो, जल्दी बता। बोले मैं अपनी संपत्ति भेंट करवे आया हूं। बोले या को तुरंत लेके जाए, ऐसी संपत्ति मुंह को नहीं चाहिए। जाके आते ठाकुर जी चले गए। अरे गरीबी में रह लूंगो, दीनता में रह लूंगो, लेकिन अपने ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकूं मैं। वही बात तो यहां कह रहे हैं, बिहारी बिहारिणी दास लड़ावत बिछुरत ना ही रति को, बस वो वृंदावन को नीको। एक क्षण के लिए भी यदि ठाकुर जी से कोई विलग करे, व्याकुलता आ जाए मन में, तो समझो अनुराग बढ़ रहा है। वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को। बस एक सावधानी वृंदावन में रखनी है बंधुओं, कभी भी कोई वैष्णव की, कोई ब्रजवासी की, ब्रज की कोई भी संपत्ति की, ये ब्रजवासी सामान्य मानव नहीं है, ये संपत्ति है वृंदावन की। ये किशोरी जी की, ठाकुर जी की निज संपत्ति है। ये कैसे हो सही, ये कितनों कैसे बोल जाएं, कैसे चल जाएं, आपको इनमें दोष नहीं देखना है। बस इस अपराध से सदा बचे रहो, कभी कोई मत। और कई बार ऐसा होता आप दोष नहीं देख रहे, पर जिस सभा में आप बैठे हो वहां कई लोग निंदा स्तुति कर रहे हैं, तो क्या करें? अब सुनना तो पड़ेगा, बैठे हैं वहां पर।
बैठे बैठे सुन लो, नेत्र नीचे बंद करके और नीचे नजर करके सुन लो। अब बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, विवाद से भी बचना है। बस सुनते सुनते उसको अस्वीकार करो हृदय से कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इनकी बात है, पर मुझे ऐसा स्वीकार नहीं है। कोई गोस्वामी, कोई ब्रजवासी, कोई वृंदावन को रहवे वारो ऐसो है ही ना है। सब अच्छे हैं भैया, सब किशोरी जी के हैं, सब लाडली जी के हैं, और कुछ नहीं तो हमसे तो श्रेष्ठ ही हैं, हमसे तो बढ़िया ही है। ये भाव सदा मन में रखो। कभी भी किसी ब्रजवासी का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। और आजकल बंधुओं एक काम होता है कि आप कर्मणा अपराध नहीं कर रहे हो, लेकिन मनसा अपराध आपसे बन जाता है। आप क्रिया में कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, क्रिया में कुछ गलत नहीं करो, लेकिन मन में कई बार आ जाता है। ये थोड़े से विचित्र हैं, ये मनसा अपराध हो गया। ये भी वृंदावन के रस को बढ़ाने में एक बाधा है। एक राजा था, वो राजा एक पंडित जी से रोज कथा सुनता था। इसको न ठीक करो भैया। एक राजा था, वो पंडित जी से रोज कथा सुनता था। अब पंडित जी रोज कथा सुनाने आते थे। राजा को इतना आनंद आता था कि राजा उनको अपने पास ही बैठा लेता था, अपने संग ही खवाता था। तो श्री पंडित जी महाराज जो थे, उनको थोड़ा सा अपने अंदर गुमान आ गया कि राजा मुझे इतना सम्मान देता है। उन्होंने क्या किया कि राजा को छोड़ उसके पूरी सभा में जितने भी लोग थे, नेक यहां ध्यान रखे करो कभी कभी है, बस और कुछ नहीं। तो राजा, मैं क्या बता रहा था भूल गया। तो पंडित जी राजा के यहां कथा सुनाने जाते थे, तो राजा उनको इतना सम्मान देता था कि श्री पंडित जी महाराज को लगा कि हमारे तो सर्वस्व हम इसके हो गए हैं। तो राजा के जो सेनापति थे, महामंत्री थे, और राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको घास ही नहीं डालते थे। वो लोग उनको प्रणाम भी करते थे, तो पंडित जी ऐसे चलते थे। बोले ये क्या मेरे सामने मुझको क्या प्रणाम करते, मेरा तो संबंध राजा से है। नीचे रहवे वाले राजा के जितने भी लोग हैं, बोले या पंडित को बड़ा अभिमान है गया अपने ऊपर है, राजा ने बहुत ज्यादा या को स्थान दे दियो, अब हमको तो आदमी ना समझे ये। तो एक दिन क्या किया, सारे सैनिकों ने मिलकर के ऐसी मंत्रणा, ऐसी योजना बनाई, पंडित जी को भीतर आने ही नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया। और सबने खूब प्रयास करके उनको, अब फोन तो थे नहीं उस जमाने में कि फोन कर दें, हे राजा हमको अंदर नहीं आने दे रहे। वो बाहर से कहें अरे हम राजा से शिकायत कर देंगे, बोले कर देना, लेकिन राजा ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते, जाइए अपने घर लौट जाओ। अंदर राजा पूछ रहा है कि भाई पंडित जी का समय हो गया, वो आए क्यों नहीं? बोले महाराज जी वो अब बताना भूल गए आपको, वो कहीं कथा करने चले गए 7 दिन के लिए, अब नहीं आ पाएंगे। अब भाई नीचे के लोगों पे ये बीच की सारे ताम, ये बीच का जितना भी कनेक्शन है, ये नीचे के लोग ही तो संभालते हैं। राजा को कह दिया कि पंडित जी कहीं चले गए, और पंडित जी से कह दिया राजा ने मना किया, तुम भीतर नहीं जा सकते। दोनों का मिलन रुक गया। 7 दिन तक खूब प्रयास किए, पंडित जी नहीं आए। 7 दिन बाद पंडित जी फिर से आने लगे। सैनिकों ने फिर उनको रोक दिया, नहीं जाने दें भीतर। राजा ने कहा भाई 7 दिन हो गए, पंडित जी अभी तक आए नहीं। तो एक सैनिक रोता रोता गया, बोले महाराज जी वो कहाँ कथा करने गए थे, बहुत सर्दी थी, सर्दी में सुबह संध्या में ही नदी में स्नान करने गए, ठंड लगी, वहीं पधार गए। वो तो पंडित जी तो खत्म हो गए वहीं पे ही, अब नहीं आएंगे वो। राजा बेचारा बड़ा भाव विह्वल होगा, अरे राम राम राम, इतने बढ़िया पंडित जी बेचारे ऐसी बढ़िया कथा सुनाते थे, हमारे राजभवन में आकर के अपने वाणी से इतना आनंद कराते थे, बेचारे पधार गए। हाँ महाराज जी वो तो पधार गए। राजा ने अंदर ही पंडित जी के बढ़िया सुंदर याद में दीप प्रज्वलित करके, उनका मौन करके और उनकी श्रद्धांजलि वगैरह कर दी भीतर ही। अब सैनिक खड़े हो गए बाहर जाके पंडित जी के पास, हाँ हमारी प्रणाम नहीं लेता था, है हमारे सामने ऐसे चलता था, देश निकाला कर दिया, वो नगर से ही निकाल दिया पंडित जी को बाहर, राजा को कहां पता चले भीतर। पंडित जी बेचारे बहुत रोए, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, जिस दिन मुझे राजा मिल गया इन सबके एक एक करके शिकायत करूंगा। अब
राजा का नियम था हर महीने में एक दिन वो सवारी निकलती थी उसकी। पंडित जी ने सोच लिया सवारी निकलेगी उसी में ही मुझे जाना है। सैनिकों को भी पता था कि कल सवारी निकलने वाली है और कल ये पंडित आएगा ही आएगा, और कहीं ये राजा के सामने आ गया, उसने हमारी शिकायत कर दी तो राजा तो सूली पर चढ़ाएगा सीधे। तो सैनिकों के एक बल ने पंडित जी को रात रात में उठा लिया, उठा करके कोसों दूर ले जा करके जंगल में छोड़ दिया। बोले अब ये सुबह तक आ ही नहीं पाएंगे और राजा को पता ही नहीं चलेगा। हर प्रकार का प्रयास कर दिया राजा और पंडित जी को दूर करने के लिए, लेकिन पंडित जी जैसे तैसे दौड़ भाग करके नगर में गुपचुप करके पहुंच गए। अपना रूप बदल लिया, थोड़ा हुलिया बदल लिया, थोड़े फटे पुराने वस्त्र से कर लिए कि मुझे कोई पहचाने ना। और राजा का एक मार्ग निश्चित था, वो वहीं से ही उसका रथ जाता था। उसी मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर जाके पंडित जी बैठ गए। बोले जैसे ही रथ निकलेगा ऊपर से ही कूद जाऊंगा नीचे, सैनिकों को दिखूंगा नहीं। राजा की सवारी निकली, निकलते निकलते जैसे ही पहुंचे पंडित जी तुरंत पेड़ पर से चिल्लाने लगे, अरे राजन देखो मेरी ओर देखो, अरे देखो ये तुम्हारे ये लोग हैं, इनके ये नाम है, इन लोगों ने मुझको तुमसे मिलने नहीं दिया, मुझे बाहर ही रोक दिया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। राजन देखो मैं यहां बैठा हूं। राजा ने ऊपर देखा, हे महामंत्री तुम तो कह रहे थे पंडित जी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले पंडित जी पधार गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर, ये प्रेत है उनका। राजा बोला प्रेत है? बोले हाँ महाराज जी, इस मार्ग से निकलने वाले सबको ऐसे ही परेशान करता है ये प्रेत। राजा बोला जल्दी मेरा रथ भगाओ, कहीं इसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। पंडित जी चिल्लाते रह गए और राजा वहां से रथ लेके चले गए। हमारे ब्रज के रसिक संत इस उदाहरण को देते हुए कहते हैं, राजा हैं हमारे वृंदावन बिहारी लाल और पंडित जी हैं हम आप सब लोग, और ये जितने भी सेनापति सैनिक और ये राजा के आसपास रहने ये सब हैं ब्रजवासी। कहीं इन लोगन ते तुमने अपनो तारतम्य बिगाड़ लियो तो बिहारी जी की वीवीआईपी एंट्री करवे वाले भी सबसे दूर रह जाएंगे बिहारी जी से। तो यदि बिहारी जी के सामीप्य में रहना है तो भैया ब्रजवासी इनको मनाते चलो, ब्रजवासी इनको प्रणाम करते चलो, उनसे क्षमा मांगते चलो। वो चाहे जैसे हों, आप दोष मत देखो। वृंदावन में केवल एक इतना सा बस इस अपराध से आपको बचना है। मैं फिर कह रहा हूं, सेवा का अपराध क्षमा हो जाएगा, भोग प्रसाद का अपराध क्षम्य हो जाएगा, परिक्रमा खंडित हो गई क्षमा हो जाएगी, यमुना जल में स्नान करने का नित्य का नियम कभी टूट जाए क्षमा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी वैष्णव ब्रजवासी या ब्रज रसिक का आपने मन से भी अपमान किया, मन से भी उसमें दोष देख करके उसकी अवहेलना की, आपके अंदर ये अनुराग कभी नहीं आ पाएगा, वृंदावन प्रेम आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो वृंदावन में केवल इतनी सावधानी रखो और कुछ नहीं, बाकी पड़े रहो अलमस्त। वृंदावन में कोई दिक्कत नहीं, आनंद है सब, बस इस बात का ध्यान रखना। ठाकुर जी को एक बार कम मना लियो, लेकिन ब्रजवासी इनको ज्यादा मना के रखियो, ब्रजवासी इनको ज्यादा प्रेम करते हुए चलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार गा दो, बसे वो वृंदावन को नीको, बसे वो वृंदावन को नीको। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। दर्श बिहारी जी को, दर्श बस वो वृंदावन को नीको, बस वो नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को। बस वो वृंदावन को नी
बस वो श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत बिहारी बिहारिणी बिछुरत नाही रति को बिछुड़त बस वो श्री वृंदावन को नीको बस वो श्री वृंदावन को नीको। बोलो वृंदावन